इम्तियाज़ जलील साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जगह ले लेंगे। जी हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ आइए आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा और आप खुद कह लेंगे जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। पहले एक नज़र असदुद्दीन ओवैसी साहब की कैरियर पर डालते हैं। 4 बार इन्होंने लगातार लोकसभा इलेक्शन जीता है। कहाँ से? हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़बरदस्त पकड़ है और ज़बरदस्त जीत हासिल की है। उससे पहले 1994 से लेकर जो है वो लगातार MLA की सीट जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन अगर लास्ट वाला जीत भी देख ले तो ऐसे वैसे जीत नहीं है हमारे सदर साहब की। 5,17,471 वोट लेकर आए। आपके स्क्रीन पर है ये 5 लाख के आसपास ये वोट लेकर आए हैं। जबकि दूसरा नंबर देखिए वो बीजेपी रहे हैं और दूसरा नंबर आपका उनका वोट देखिए 2,35,000, लगभग आधे भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जीत का जो मार्जिन है वो कितना है, 15.48%। ऐसे जीत है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ज़बरदस्त जीत है दोस्तों, और इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चर्चा जो है एकदम ज़बरदस्त वाला है हैदराबाद के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पकड़ है हैदराबाद के अंदर, जिस तरीके से पकड़ है तेलंगाना के अंदर अपने क्षेत्र में, ये तो आपको अंदाज़ा लग गया इस जीत से। अब हम बात करते हैं हम दोस्तों इम्तियाज़ जलील साहब। इम्तियाज़ जलील साहब का भी अगर करंट पोजीशन की अगर हम बात की जाए दोस्तों तो 2014 में ये पहली बार MLA की सीट पर जीत कर आए और 2019 के अंदर MLA से जो MP में चुनाव हुआ उस MP में पहली बार MIM ने इनको मैदान में उतारा और ये जीत हासिल कर लिए। MIM को रिप्रेजेंट कर लिए। MIM का जो परचम है उन्होंने लहरा दिया जीत का। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्या है कि इसके अभी फ़िलहाल हाल ही में जो है ये इम्तियाज़ जलील साहब ये USA के टूर पर गए। वहाँ पर ब्रिटेन के MP थे, वहाँ पर मोरक्को से आए हुए थे, वहाँ पर और भी जगह थे। वहाँ पर उन्होंने वाशिंगटन गए। इसके अलावा वो जो है वाइट हाउस का दौरा किया, वहाँ के लोगों से मिले, औरंगाबाद को रिप्रेजेंट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया, ना सिर्फ पूरे हमारे देश के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के अंदर MIM का और साथ में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन अभी जो वो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा ज़बरदस्त है लोगों के ज़बान पर और ख़ास करके महाराष्ट्र की ज़बान पर, क्योंकि महाराष्ट्र में इससे पहले किसी भी MP या नेता ने इस तरीके से काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? बेसिकली दुआ फाउंडेशन जो है ये चलाते हैं और दुआ फाउंडेशन से ही जो है एक फेस्ट का ये आयोजन कर रहे हैं। इस फेस्ट का नाम है IJ फेस्ट, यानी कि इम्तियाज़ जलील फेस्ट। और ये फेस्ट जो है ज़बरदस्त है दोस्तों। क्रिकेट भी होगा इस फेस्ट के अंदर, फुटबॉल भी होगा और बॉडी बिल्डिंग भी है, कुश्ती भी है, फूडिंग भी है, शॉपिंग भी है, गेम्स भी है और लगभग 25 लाख से ज़्यादा खर्च या 25 लाख से ज़्यादा जो है प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस फेस्ट के अंदर। और इस फेस्ट की जो चर्चा है वो ज़बरदस्त है वहाँ के लोगों पर, ख़ास करके वहाँ के खिलाड़ियों पर। अब हुआ इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है आज हम आपको बता दें कि वहाँ पर जैसे IPL में एक तरीके का बोली लगाया जाता है कि किस खिलाड़ी का कितना में बिकना है, को टीम उसको ऊपर बोली लगाया जाता है। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, पसंदीदा खिलाड़ी है तो लोग टीम जो है उनके ऊपर बोली लगाते हैं। कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, इस तरीके से। इसी तरीके से मिनी IPL कह सकते हैं आप, इम्तियाज़ जलील साहब ने ऑर्गेनाइज्ड किया और वहाँ पर भी वहाँ के लोकल खिलाड़ियों की बोली लगाई गई और उस फेस्ट के अंदर जलवा बिखेरेंगे वहाँ के जो लोकल खिलाड़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा अनोखा आयोजन पहले किसी भी नेता ने नहीं किया है। पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है और इम्तियाज़ जलील साहब को जो है ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। लोग खूब सराह रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लोग इनके इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और सही माने में जो है MIM को एक अच्छा नेता समझ रहे हैं। यही वजह है कि आज इसी को देखते हुए और भी कई सारे इन्फ्लुएंस होकर, कामों से इन्फ्लुएंस होकर जो है बहुत सारे कांग्रेस और दूसरे पार्टी के नेता जो है MIM ज्वाइन किया इम्तियाज़ जलील के हाथों पे। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से कितना ब्राइट फ्यूचर है। और जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब का चलवा और चर्चा है हैदराबाद के अंदर, लगातार जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से उनकी जगह ले लेंगे यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर और लगातार इनका भी जीत का मार्जिन इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और यही है, इसी वजह से मैंने कहा था कि बहुत जल्द जो है इम्तियाज़ जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जगह ले लेंगे। क्यों? इस वजह से जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा है वहाँ पर, वैसा ही जलवा जो है औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब का भी आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। आपका क्या कहना है, कैसे लगे आपको इम्तियाज़ जलील साहब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कंपैरिजन नहीं था, गलत नेगेटिव वे में इस चीज़ को बिल्कुल भी ना लें। मेरा कहने का जो चीज़ें थी, जो पर्पस था वो शायद आप समझ गए होंगे। कमेंट
सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।